अस्सलामु अलैकुम दोस्त। तारीख के पन्नों में कुछ ऐसे युद्ध दर्ज हैं जिन्होंने न सिर्फ तख्तो ताज बदल दिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सियासत की तस्वीर ही बदल डाली। आज हम बात करेंगे ऐसे ही 3 ऐतिहासिक जंगों की, पानीपत की लड़ाइयों की। ये सिर्फ जंग नहीं थे, ये वो मोड़ थे जहां से भारत का इतिहास एक नया रास्ता लेता चला गया। तो चलिए डूब जाते हैं इतिहास की उस गहराई में जहां तलवारों की झनकार और सियासत की चालें सब कुछ एक नई कहानी कहती हैं। साल 1526, जगह पानीपत का मैदान। इस दिन की सुबह हिंदुस्तान की किस्मत तय करने वाली थी। एक तरफ थे इब्राहिम लोदी, दिल्ली का सुल्तान, ताकतवर बड़ी फौज के साथ, हाथियों की कतारें, और दूसरी तरफ थे बाबर, फरगाना से आया एक तुर्क मंगोल जिसके पास था तोपखाना, रणनीति और एक आगसी ख्वाहिश भारत को जीतने की। बाबर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी तुर्की तोपें और तुलगमा रणनीति। जब लोदी की भारी भरकम सेना ने हमला किया, बाबर ने उसे चारों तरफ से घेर कर खत्म कर दिया। नतीजा, लोदी मारा गया, दिल्ली सल्तनत खत्म और एक नए युग की शुरुआत, मुगल साम्राज्य का उदय। ये जंग सिर्फ एक तख्त की जंग नहीं थी, ये एक सोच, एक नए शासन प्रणाली की शुरुआत थी। दूसरी पानीपत की लड़ाई साल 1556, बाबर की मौत के बाद उसके पोते अकबर के लिए भी दिल्ली की गद्दी आसान नहीं थी। जब अकबर सिर्फ 13 साल का था तब उसके सामने खड़ा था एक बड़ा खतरा, हिमू, जो खुद को विक्रमादित्य घोषित कर चुका था और दिल्ली पर काबिज हो चुका था। पानीपत के मैदान में फिर से तलवारें खींची। हेमू की सेना मजबूत थी, उसने कई लड़ाइयां जीती थीं, लेकिन अकबर के सेनापति बैराम खां की रणनीति और किस्मत ने बाजी पलट दी। लड़ाई के दौरान हेमू की आंख में तीर लगा और वो घायल हो गया। उसके सैनिक घबरा गए और भागने लगे। इसे ही कहते हैं एक तीर एक साम्राज्य की किस्मत तय कर गया। नतीजा, अकबर की जीत हुई और एक बार फिर से पानीपत ने मुगलों को हिंदुस्तान की गद्दी पर बिठा दिया। अब मुगलों का शासन और भी मजबूती से जम गया। तीसरी पानीपत की लड़ाई साल 1761, इस बार मैदान में थे मराठा और अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली। मराठा साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैल चुका था। वो दिल्ली को फिर से अपने काबू में लाना चाहते थे, लेकिन अब्दाली, जिसे दुर्रानी भी कहते हैं, अफगानिस्तान से भारत पर धावा बोल चुका था। युद्ध हुआ इतना बड़ा, इतना भीषण कि इतिहास कांप उठा। लाखों की फौजें, महीनों की घेराबंदी, भूख प्यास और फिर वो खून खराबा जिसने हजारों जिंदगियों को लील लिया। मराठों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन रणनीति की कमी, सप्लाई लाइन की टूट-फूट और कुछ राजाओं की गद्दारी ने मराठों को हार की तरफ धकेल दिया। नतीजा, मराठा साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ। इतिहासकार कहते हैं ये जंग मराठों की राजनीतिक ताकत को कमजोर करने का कारण बनी, लेकिन ये भी सच है कि कुछ साल बाद उन्होंने फिर से खुद को खड़ा किया। तो दोस्त, ये थी कहानी पानीपत की 3 लड़ाइयों की। 3 जंग, 3 अलग अलग वक्त, लेकिन हर बार हिंदुस्तान की सियासत को हिला देने वाला असर। ये सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं थी, ये फैसले थे पूरे युग के। इतिहास हमें सिखाता है कि ताकत अकेले जीत की गारंटी नहीं होती, रणनीति, नेतृत्व और समय की समझ सबसे बड़ी चीजें होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्त। हम हर दिन ऐसे ही इतिहास के सुनहरे पन्नों को खोलते हैं, तो जुड़िए हमारे साथ एक नई कहानी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।